नमस्कार, हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सबको पता है कि इस गर्मियों में सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ को फेस करते हैं, वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो उसका लॉस हो जाए। सिर्फ पानी का ही नहीं, पानी के साथ साथ मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का भी। जब आज हम जानेंगे उसके साइंस, सिम्टम्स और हम उससे कैसे बचें। डिहाइड्रेशन होने के कारण क्या होते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, बहुत सारे इसके कॉजेज़ हैं। जितना हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, हम उतना अमाउंट में अपनी बॉडी को वाटर से फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, हम उतना पानी नहीं पी रहे हैं। अगर हमारी फील्ड जॉब है, हम या फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो खेतों में काम करते हैं, दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उनकी बॉडी से स्वेटिंग होती रहती है, बट उन्हें याद ही नहीं रहता है कि उन्हें पानी भी पीना है। हमारी बॉडी से लगातार फ्लूइड लॉस होता रहता है। या कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो ज़्यादा फ्लूइड लॉस करती हैं, लाइक डाययूरेटिक्स। अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें हम ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से भी आपका बॉडी से वाटर लॉस होता है। बट जो वन ऑफ द मेन रीज़न है, गर्मियों में ज़्यादातर लोग डायरिया को फेस करते हैं। उनको डायरिया, और अगर डायरिया के साथ साथ हमें वॉमिटिंग भी हो रहा है, तो हमारी बॉडी से प्लेंटी ऑफ वाटर निकल जाता है, आयंस निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से हमें सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। और भी रीज़न होते हैं। विग्रस एक्सरसाइज, हम अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिट रहने के लिए हम बहुत विग्रस स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं, जिससे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और हम उतना अमाउंट वाटर फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, द हायर योर फीवर द मोर डिहाइड्रेटेड यू मे बिकम। जितना ज़्यादा फीवर उतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा। जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल क्या होता है, डाययूरेटिक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। और आपको भी पता होगा कि जब हमें हैंगओवर होता है तो हमारा हैंगओवर कैसे हम उतारते हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड अपनी बॉडी में डालते हैं तभी हमारा हैंगओवर जाता है। नेक्स्ट आता है हायर एल्टीट्यूड। अगर हम बहुत लोग जो हायर एल्टीट्यूड पे काम कर रहे होते हैं, तो जब हम ज़्यादा ऊंचाई पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगते हैं और हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन सबको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। 95% टू अबाउट 78% ऑफ योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारा लंग्स बहुत ज़्यादा, उसको पानी की ज़रूरत होती है, किडनी को ज़रूरत होती है, सबको ज़रूरत होती है। तो जब भी डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है तो हमारे ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं, एंड इट कुड कॉन्ट्रीब्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस लाइक हीट स्ट्रोक। इसके सिम्टम्स क्या हैं? हेडेक, डिजीनेस, कंफ्यूजन, मसल फटीग एंड हीट इंटॉलरेंस एंड चिल्स, हाई हार्ट रेट बट लो ब्लड प्रेशर लो हो जाता, लॉस ऑफ एपेटाइट बट मे बी क्रेविंग शुगर, क्योंकि भूख कम लगती है, मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है। ड्राई माउथ है, हमारा मुंह सूखता है, जीभ सूखी रहती है, और हम यूरिन भी बहुत कम पास करते हैं, और जब हम यूरिनेशन के लिए जाते भी हैं तो वो डार्क येलो आता है, क्लियर नहीं होता है। ये भी एक साइन है जिसकी वजह से हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें, हमारे शरीर में, बॉडी में पानी की कमी हो रही है। आपकी बॉडी में वाटर क्यों प्रेजेंट होना चाहिए? क्योंकि इट ऐड डाइजेशन एंड गेट रेड ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड हमारे जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करता है। इट डिलीवर ऑक्सीजन ऑल ओवर योर बॉडी, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी क्या होता है, H2O, जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तभी आपने सुना होगा कि कभी कभी अक्यूट ऑर्गन फेलियर होता है। तो डिहाइड्रेशन भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि अगर हमें, हमारे ऑर्गन्स को वाटर की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर उसे प्रॉपर ऑक्सीजन या वाटर नहीं मिलता है तो वहाँ पे ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सलाइवा बनाता है। वाटर के बहुत सारे फंक्शन हैं। जंक फूड से बचें, लाइक चिप्स, ज़्यादा सॉल्टी फूड ना लें, क्योंकि जितना सॉल्ट आप ज़्यादा लेंगे उतना ही फ्लूइड लॉस आपकी बॉडी से होता है। नेक्स्ट कि हम हाइड्रेशन होने से बचें कैसे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेना चाहिए। ईट फूड विच हाई इन वाटर, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपके सीजनल, अभी जो समर में फ्रूट्स आते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, खीरा, ये सब आप खा के अपने वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आप कम पानी पीते हैं बट ये सारे फ्रूट्स ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको थोड़ा भी फील हो, आपका यूरिन कम पास हो रहा है या फिर येलो आ रहा है, या बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा हुई है, आप हमेशा समझो कि जब भी स्वेटिंग होती है या फ्लूइड लॉस हो रहा है तो मिनरल्स और आयंस का भी लॉस हो रहा है। अगर हम स्टर्नस या विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके पहले हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लें। या आप अल्कोहलिक हो
तो अल्कोहल लेने के पहले भी आप अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट कर लो, तो शायद उतना हैंगओवर आपको नहीं होगा। क्योंकि हम छोटा मोटा भी काम कर रहे होते हैं रूम में, तो हमें स्वेटिंग होती है। तो अगर आप 2 लीटर्स पानी लेते हो तो आप इस हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में 3 लीटर्स कर दो। नेक्स्ट आता है कि हम एसी में बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें प्यास लग रही है। सबसे बड़ा रीज़न आजकल ये है क्योंकि हर घरों में एसी लगा हुआ है, तो उनको प्यास महसूस ही नहीं होती है, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो एसी में रहने का मतलब नहीं है कि आपका पानी की पूर्ति हो रही है, नहीं। आप अगर एसी में भी रहते हो तो आपका अमाउंट ऑफ लीटर आपने सेट किया है वो आप ज़रूर पिएँ। ये मुझे लगा कि अभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखती रहती हूँ जिसमें मैं पानी इतना कम पीते हैं कि उनकी संकन आइज़ एंड ड्राई फेस, ये सारी चीज़ें वो कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। तो इसका वन ऑफ द मेन रीज़न डिहाइड्रेशन है। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड स्टे सेफ एवरीबडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।